अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट प्रो और आपको अपने चैनल पर एक दफ़ा फिर से वेलकम कहती हूं एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी पुलाव, जो कि बहुत लजीज है, इतना लजीज कि आपके मुंह में पानी भर आएगा जब ये तैयार होगा। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है जिसमें आप चावल को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया, इसी में मैं चावल बनाऊंगी। साफ़ सुथरी आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने डाल लेना है एक बड़ा चम्मच भर के घी का। ऑयल आपने शामिल नहीं करना, आप घी ही इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में मैंने सिर्फ आलू, मटर और गोभी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक बड़ा स्टील का मग मैं इस्तेमाल किया है चावलों के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें इतनी सब्ज़ियाँ शामिल की हैं। अगर आप इसमें गाजर या कोई और सब्ज़ी शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इनको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस देखते ज़रूर हैं, पसंद भी करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी इसका बेनिफिट हो और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सब्ज़ियाँ मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी। उसके बाद आपने इनको किसी बर्तन में निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है कि जिस कढ़ाई में आपने सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं आप उसी में चावल बना सकते हैं, उसी में आप घी शामिल कर लें। घी आपने इतना शामिल करना है कि ना चावलों में ज़्यादा लगे और ना ही बहुत कम, बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी हो ताकि चावलों को खाने का भी बहुत मज़ा आए। जैसे ही घी गर्म हो आपने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं। जिस तरह मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 दालचीनी छोटे छोटे टुकड़े उसके। फिर इसमें आपने शामिल करना है कुछ इलायचियाँ, ज़ीरा और लौंग। इस तरह आपने इसको 1 से 2 सेकंड के लिए बस सौते करना है। फिर आपने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। प्याज को आपने बारीक बारीक काट के फिर शामिल करना है। जैसे ही प्याज ब्राउन कलर का हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको कवर कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें। देन आपने इसमें शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हिला लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। देन आपने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने जस्ट एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको बारीक बारीक काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस में बहुत बेसिक चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी जो घर पे इजीली अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास है एक बड़ा मग चावलों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देन आपने इसमें शामिल करने हैं 1 टीस्पून गरम मसाले का। अगर आप गरम मसाला नहीं शामिल करना चाहते तो यहाँ पे आप 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। आप ग्रीन चिलीज़ को काट के या एज इट इज़ जैसे लोग धो के उसको एक कट लगा के शामिल कर लेते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह शामिल कर लें, लेकिन आपने इसको ज़रूर ऐड करना है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद जो सब्ज़ियां हमने फ्राई की थी उनको आपने इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि टमाटर इस टाइम हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। सब्ज़ियों को आपने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। देन आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। जिस तरह आपको मैंने बताया था, मैंने 1 बड़ा मग, जिस तरह ये जो मग आपको नज़र आ रहा है यही मैंने चावलों का लिया था। मैंने 2 मग पानी का शामिल नहीं किया, मैंने आलमोस्ट 1 एंड हाफ मग पानी शामिल कर दिया है। इतना पानी इनफ है। अगर मैं इसमें 2 मग पानी शामिल करती तो चावल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते, ज़्यादा गल जाते, तो वो बहुत अजीब से लगते हैं, वो जुड़े जुड़े हो जाते हैं, वो मज़े के नहीं लगते। तो आपने पानी इस तरह शामिल करना है कि चावलों के जितने भी दाने हैं वो अलहदा अलहदा नज़र आएँ। जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाए आप इसमें चावल शामिल कर लें।
देन आपने इसको तब तक पकने देना है जब तक पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं हल्का सा आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा, इसको भी आपने ड्राई कर लेना है। जब आपको नज़र आए कि पानी ड्राई हो चुका है, फिर आपने एक कपड़ा लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक पोना लिया, उस पर मैंने रख लिया है इसका ढक्कन, और इसको आपने यूँ कवर करके रख देना है ताकि हमारी स्टीम बाहर ना आए और ये अच्छी तरह से अंदर कुक हो जाए। नाउ फाइनली 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था, और आप देख सकते हैं कि किस तरह चम्मच के साथ मैं इसको हिला रही हूँ और इसका दाना दाना सेपरेट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के चावलों की लुक आनी चाहिए, और आपने इनको ज़रूर थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। मैं एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।